कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। 27 जुलाई 2024 श्रेया यादव, तनिया सोनी, नवीन दालविन ये तीनों अपने कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इस बात से अनजान कि इन कोचिंग माफियाज की थोड़ी सी लालच और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की लापरवाही की वजह से इनका ये आखिरी दिन होने वाला था। बारिश के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे पानी भर गया, जिसमें फंसकर 3 छात्रों की मौत हो गई। ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि सेंट्रल दिल्ली की एक लोकेलिटी है, 1950s में यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी एंड मोस्टली इधर पार्टीशन के रेफ्यूजीज रहते थे। 1990 के बाद से यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनने लगी। वाजीराम एंड रवि यहाँ का पहला आईएएस कोचिंग सेंटर था जो इधर एस्टेब्लिश हुआ था। फिर यहाँ एक के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनते चले गए एंड धीरे धीरे यहाँ पर बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज, जेरोक्स शॉप्स भी बनने लगे एंड ऐसे होते होते ओल्ड राजेंद्र नगर यूपीएससी कोचिंग का हब बन गया। और राउस आईएएस कोचिंग सेंटर उन इंस्टीट्यूट्स में से एक था जो यहाँ स्टूडेंट्स को आईएएस की प्रिपरेशन करा रहा था। 27 जुलाई को तेज बारिश होती है जिसकी वजह से पानी 3 फीट तक आ जाता है। राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में 8 फीट नीचे एक बेसमेंट था जिसे इलीगली लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस इंस्टीट्यूट के 3 तरफ सीमेंट की दीवार थी एंड सामने एक आयरन गेट जो पानी को अंदर आने से रोक रहा था। इसी समय आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 3 एस्पिरेंट्स श्रेया यादव, तनिया सोनी, नवीन दालविन नीचे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तनिया सोनी हैदराबाद की रहने वाली थी, नवीन दालविन केरला से थे एंड श्रेया यादव उत्तर प्रदेश की रेसिडेंट थी। जब ये लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे उसी समय बाहर तेजी से एक गोरखा गुजरती है। इस कार को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मनोज कटोरिया चला रहे थे। पुलिस के अकॉर्डिंग गाड़ी तेजी से गुजरने के कारण पानी में एक फोर्स क्रिएट हो गया एंड पानी सीधा गेट से आकर टकरा गया, जिससे इंस्टीट्यूट का गेट खुल गया एंड पानी तेजी से अंदर आने लगा, जिससे लाइब्रेरी में बैठे 20 स्टूडेंट्स के बीच एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। नीचे खड़ा जो गार्ड था वो स्टूडेंट्स को एक आवाज लगाता है, जल्दी करो पानी आ रहा है बहुत तेज। एंड ऊपर के फ्लोर में जो गार्ड था वो पावर सप्लाई बंद कर देता है ताकि कोई इलेक्ट्रिक हादसा ना हो। जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे बेसमेंट में उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर रहे थे बाहर आने की, लेकिन उनके हाथ फिसल रहे थे रेलिंग पर। एक आखिरी लड़का जो बेसमेंट से निकला उसने कहा कि 2 लड़कियां पीछे रह गई है एंड वो बाहर आ नहीं पा रही थी। स्टाफ ने भी मदद करने की कोशिश करी एंड 7 से 8 बच्चों को उन्होंने बाहर निकाला, लेकिन पानी का फोर्स लगातार बढ़ रहा था जिससे स्टूडेंट्स बाहर निकल नहीं पा रहे थे। शाम के 7:30 बजे तक कई सारे पुलिस ऑफिसर्स और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स पहुंच गई थी और वो पंप से पानी को बेसमेंट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पंप से भी उतनी मदद नहीं मिल पा रही थी क्योंकि पानी का जो इनफ्लो था वो काफी तेज था। रात के 8:30 बजे तक भी कई सारे स्टूडेंट्स मिसिंग थे, जिससे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डाइवर्स को बुलाया गया उन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए जो पानी में फंसे हुए थे। लेकिन देर रात बेसमेंट से 3 बच्चों की डेड बॉडीज मिली। अब तुम बताओ इस सारे हादसे का कौन जिम्मेदार है? इंस्टीट्यूट का ओनर एंड गवर्नमेंट। लेकिन पुलिस ने उस कार ड्राइवर को अरेस्ट करा जो रोड पर गाड़ी चलाते हुए अपने रास्ते जा रहा था। दिस इज अवर सिस्टम। इन लोगों ने देश के कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। अब पॉलिटिशियंस इस पर एक्शन लेने के बजाय अपने पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। एमसीडी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी एक अनइलेक्टेड ऑफिशियल, वो एमसीडी के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कोई भी इस हादसे का जिम्मेदार नहीं ठहर रहा। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब एमसीडी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सारे कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स को चेक करे कि उन्हें वो किस काम में ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बेसमेंट्स को सिर्फ पार्किंग या स्टोरेज के लिए यूज करा जा सकता है। बट इन कोचिंग माफियाज ने इलीगली बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज बनवाए ताकि थोड़े से पैसे बचाए जा सके। एंड ऐसा 1-2 कोचिंग सेंटर्स ने नहीं किया, लगभग 90% कोचिंग सेंटर्स अपने बेसमेंट में इलीगली लाइब्रेरी चला रहे हैं। जब ये न्यूज इंटरनेट पर वायरल होने लगी और लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब पुलिस ने अभिषेक गुप्ता जो कि इंस्टीट्यूट के ओनर है एंड देशपाल सिंह जो कि इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। किशोर सिंह कुशवाहा जो कि करोल बाग में रहते हैं, उन्होंने 3 ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करी थी एमसीडी को, जहां उन्होंने बताया कि कैसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इलीगली बेसमेंट यूज कर रहे हैं बिना किसी परमिट के। एंड एक रिपोर्ट 1 महीने पहले सबमिट हुई थी, लेकिन एमसीडी ने इसे अपना काम समझा ही नहीं एंड इन पर कोई इंक्वायरी नहीं करी गई। ये यहाँ के रोड्स हैं जहाँ कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, जिससे थोड़ी बारिश पड़ी नहीं रोड्स पर पानी जमा हो जाता है। ड्रेनेज की रत्ती भर की मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बारिश किसी बाढ़ से कम नहीं होती। स्टूडेंट्स इसी कीचड़ के पानी में अपने इंस्टीट्यूट्स पहुँचते हैं। अगर एक कूड़ा सही समय पर साफ कर दिया जाता तो पानी कभी यहाँ ठहरता ही नहीं एंड आज शायद 3 जानें बच जाती है।
ये वर्स ऐसी ही खुली पड़ी है। इन्हीं वर्स की वजह से कुछ ही दिन पहले और एक एस्पिरेंट की जान गई। 26 साल का नीरज रॉय अपनी कोचिंग से पानी में वापस आ रहा होता है एंड इन वर्स की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हो गया। एस्पिरेंट कनिष्का तिवारी ने इस प्रॉब्लम की कंप्लेंट भी करी, बोला कि ये तारे खतरा है, पर इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स फायर नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से करोल बाग में कई बार आग लगती है और बहुत सी जाने जाती है। पिछले साल वायरिंग फॉल्ट के कारण एक लाइब्रेरी में आग लगी और 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजूर हुए। ये इन इंस्टीट्यूट्स की फीस है, जहाँ फीस तो हाई फाई है लेकिन सेफ्टी 2 कौड़ी की भी नहीं। इन इंस्टीट्यूट्स में इमरजेंसी एग्जिट के जगह पर एसीज लगा दिए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इमरजेंसी एग्जिट्स तक नहीं होते। इन इंस्टीट्यूट्स की लापरवाही और लालच की वजह से कई सारे एस्पिरेंट्स की जान खतरे में है। ये सारे हादसे एक रिमाइंडर है कि कैसे इंस्टीट्यूट्स इन बच्चों की सेफ्टी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड सरकार की आंखें भी जब तक नहीं खुलती तब तक कोई हादसा ना हो जाता या किसी की जान नहीं चली जाती।